हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। भाई हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, हमें इसको क्या करना, कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को अलोंग विद द डेफिनेशन से या प्रॉपर्टी से। पहले हमें समझना पड़ेगा हमारा पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी टू साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। ये वाली साइड ये पैरेलल होती है और ये वाली साइड क्या होती है, इसकी पैरेलल होती है। अपोजिट साइड इसमें इक्वल एंड पैरेलल होती, ठीक है। इसकी पैरेलल ये हो जाएगी, इसकी पैरेलल ये हो जाएगी। अपोजिट एंगल भी इसमें इक्वल होती है। अपोजिट एंगल का मतलब है इसका अपोजिट एंगल ये है, सामने वाला एंगल ये हमारे इक्वल होते हैं, और इसका सामने वाला ये है तो ये हमारे इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब साथ साथ ये दोनों जो एंगल है इनका सम कितना होता है, 180 होता है। इन दोनों का सम मतलब साथ साथ जो एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 180 होता है। ओके, अब हमें और इनके डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, ठीक है, सेंटर। अब देखो ए डी हमारा क्या, ए डी ये वाली साइड हमारी ए डी है। भाई ए डी किसके बराबर होगी, हमने कहा अपोजिट साइड इसकी क्या होती है, इक्वल या पैरेलल होती। तो ये वाले इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ओके, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज अपोजिट साइड इक्वल इन पैरेललोग्राम, इक्वल या पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल इन पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। ओके, एंगल डी सी बी, डी सी बी देखो डी सी बी ये वाला एंगल की बात कर रहा भाई, किसके इक्वल होगा, हमने कहा भाई अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल का मतलब इसके सामने वाला एंगल ये, तो ये इसके इक्वल होगा भाई, ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे। तो डी सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ए डी या डी ए बी। आपको ये एंगल बीच में आना चाहिए, जिनको हम रिप्रेजेंट करें वो बीच में आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी के बराबर हो जाएगा। इसमें वही अपोजिट एंगल इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, अब हमारे का ओ सी, भाई ओ और सी ये किसके बराबर, ओ ए के बराबर। हमने कहा डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर ओ, मतलब ये बाइसेक्ट का मतलब होता है जहाँ पे कटते हैं वहाँ से वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा भाई। भाई जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 16 है तो 8 इधर होगा, 8 इधर होगा। ओके, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये एम का मतलब मेजरमेंट, डी ए बी ये वाला एंगल। अब मेजरमेंट ऑफ सी डी ए, भाई एक ये वाला एंगल, एक ये वाला जो बीच में लिखा रहता है वो हमारे एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये इनका जो मेजरमेंट होगा, इनका मैंने कहा देखो अगर हमारे जो साथ साथ एंगल होते हैं जैसे ये और ये, इन दोनों का जो सम होता है 180 होता है, ठीक है। इनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। इनका जो सम होता है कितना होता है, 180 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्यों होगा भाई, एडजेसेंट, इनको हम कहते हैं ये जो साथ साथ एंगल होते हैं एडजेसेंट होते हैं। एडजेसेंट एंगल, एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री का मतलब होता है, अगर इसकी डेफिनेशन देंगे सम ऑफ टू एंगल इज 180। अगर दो एंगल का सम हमारा 180 है तो उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। ओके भाई, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ओके।